फिर आमने सामने मेडिकल टीचर्स और सेवारत चिकित्सक। जी हां, नेशनल मेडिकल कमीशन की उस नई अधिसूचना पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें सेवारत चिकित्सकों को दिया गया है मेडिकल टीचर बनने का मौका। अधिसूचना की पालना को लेकर गठित कमेटी पर चिकित्सक शिक्षकों की आपत्ति है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने कमेटी के गठन की कड़े शब्दों में निंदा की। एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर धीरज जैफ ने सरकार के फैसले के खिलाफ बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सेवारत चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग में समायोजित करना गलत है। इस कदम को बताया गया चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सक शिक्षकों के हितों के विरुद्ध। साथ ही कहा, कमेटी नहीं की गई भंग तो प्रदेश भर में खड़ा होगा बड़ा आंदोलन। जबकि दूसरी ओर सेवारत चिकित्सक संघ ने भी आरएमसीटीए के खिलाफ मोर्चा खोला है। संघ प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने कमेटी के गठन के फैसले का स्वागत किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बरसों से मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे हजारों सेवारत चिकित्सक, इन चिकित्सकों को अनुभव के आधार पर एनएमसी ने दिया है मेडिकल टीचर बनने का मौका। फिलहाल प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में 40 से 50% तक पद खाली चल रहे हैं और इस तरह की शिथिलता से मेडिकल कॉलेजों के खाली पदों को भरना आसान होगा। चौधरी ने कहा कि मरीजों की चिंता छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का विचार रखता है आरएमसीटीए। ये मानसिकता राज्य के चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा में हो रहे सुदृढ़ीकरण का विरोध है। और चलिए, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आमने सामने एक बार फिर नजर आ रहे हैं मेडिकल टीचर्स और सेवारत चिकित्सक, और दोनों के अपने अपने तर्क, अपने अपने पक्ष है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। श्वेता, देखिए, बिल्कुल 8 साल बाद एक बार फिर से सेवारत चिकित्सक और मेडिकल टीचर्स दोनों आमने सामने की स्थिति में 2017 में राज्य सरकार ने लेटरल एंट्री का जो फैसला किया था उसके खिलाफ दोनों मोर्चा खोला था। लेकिन अब एनएमसी का इस बड़ा संशोधन हुआ है। पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी की गई थी, अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें बताया गया था कि 10 साल से अधिक मेडिकल कॉलेजों में काम करने का अनुभव रखने वाले सेवारत चिकित्सक हैं, उन सभी को मेडिकल टीचर बनने का मौका मिलेगा। और इस बात को लेकर के अब आरएमसीटी है, उसने मोर्चा खोल दिया है। आरएमसीटी ने कहा है कि इस पूरे प्रक्रिया को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो है चिकित्सक शिक्षा और चिकित्सक शिक्षक दोनों के लिए कह सकते हैं बड़ा गलत कदम है। और इसको तत्काल अगर कमेटी को भंग नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेवारत चिकित्सकों ने आरएमसीटी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका कहना ये कि कुछ चिकित्सक और कुछ बड़े चिकित्सक अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह का नाटकीय घटनाक्रम कर रहे हैं। अगर राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल टीचर्स होंगे तो न सिर्फ जो चिकित्सक जो मरीज हैं और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उन दोनों के बेहतर विकल्प मिलेंगे और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति छोड़ करके जनता के हित में फैसले लिए जाने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। जल्द से जल्द इस फैसले को अमली जाना फैलाया जाना चाहिए। जी, लेकिन विकास, बड़े आंदोलन की भी बात यहाँ पर कही जा रही, तो ऐसे में ये जो विवाद है ये किस दिशा में जाएगा? कैसे इसका समाधान हो, या वाकई में ये बड़ा रूप ले लेगा आने वाले वक्त पे? देखिए, दोनों ही दूरियां जो है मेडिकल की बड़ी दूरियां, अगर ग्रामीण सेवा की बात करें चाहे वो और सेवाओं की बात करें, तो मेडिकल जो सेवारत चिकित्सक है वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मेडिकल टीचर का अपना अलग तर्क है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जो आमने सामने की स्थिति हो गई है उसमें आगे क्या रुख रहता है। लेकिन तो हमारा अनुभव है उसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष इसमें निकाला जाना चाहिए। हालांकि ये जो नियम है केंद्र सरकार ने लागू किया है, एनएमसी का नियम है, और एनएमसी का नियम पूरे देश भर में लागू होता है। तो ऐसे में सेवारत चिकित्सकों का तर्क इसमें दमदार लगता है। हालांकि मेडिकल टीचर्स के आंदोलन से होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विकास, देखना होगा कि एनएमसी जो कहा जा रहा है क्या वो वाकई में उसे इंप्लीमेंट कर पाता है या फिर आने वाले वक्त में बदलाव भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।